हमारे मुंह में पानी आ, तो वो अवस्था क्या थी कि नाक में खुशबू आई, दिमाग तक गई और दिमाग ने हाल सैलिवरी ग्लैंड्स को ऑर्डर किया कि इसने समोसा खाया। अब ये तो आपका डाइजेशन सिस्टम और आप जानते हो कि समोसा खाया कि सिर्फ खुशबुओं पे जिंदा थी, लेकिन दिमाग बराबर सही काम कर रहा है। उसने सैलिवरी ग्लैंड्स को ऑर्डर दिया, सलाइवा आया, सलाइवा अंदर पहुंचा और अंदर की कार्रवाई चालू। अंदर जो बैठे थे इंतजार में कि समोसा आ रहा है, वो निकला केवल सलाइवा, लेकिन वो फिर क्या करता, सलाइवा जाएगा तो लीवर को बाइल जूस देना पड़ेगा, और लीवर बाइल देगा तो वो बेचारे स्टमक को तो एंजाइम रिलीज करने पड़ेंगे, अंदर की सारी मशीन का काम चाहे। सिर्फ केवल एक घटना है कि हमने स्मेल ले लिया, और अगर हम स्मेल नहीं लेते तो अंदर की मशीन को इतना कष्ट नहीं होता। लेकिन तो भी अच्छी बात है, ये जांच हो गई कि ब्रेन सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये ब्रेन की जांच है, तो खुशबू लिया करो, देखा करो कि ब्रेन सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि ब्रेन हमारा डेड हो रहा है और डेड पर्सन इज बिकम ए कोमा। आप सीधा एक कोमा की अवस्था में तो नहीं चले गए कि क्लास में बैठे आंखें स्थिर हैं, बिल्कुल पलकें नहीं झपक रही, कहाँ हो, तो नहीं है सर, यही है। ये कोमा की स्थिति है कि बिल्कुल पिन ऑफ साइलेंट हो, बोल नहीं रहे, एक टक हमको देख रहे हो। और एक टक जब देख रहे हो तो क्या होता है, परेड में भी एक टक देखते थे तो चक्कर आता है। वो तमाम सेंस जो आते हैं वो जाकर स्पाइनल पर टक्कर देते हैं, और जब टक्कर होगी तो आंखों के सामने कालापन आएगा, और जब कालापन आएगा यानी कि दो इलेक्ट्रिकल लाइनें आपस में टकरा गई, टक्कर हुई अंदर। आप ये जानते हो कि हमारा रेटिना अंदर है, और रेटिना पर जैसा चित्र बनेगा वैसा ही सामने रिफ्लेक्शन होगा। अब वहां टक्कर हुई, सॉकेट सा लगा, प्लस माइनस जुड़े, और अंदर ब्लैकआउट, एक कालापन आया, और उसका रिफ्लेक्शन चक्कर आने पर तुम्हारी आंखों के सामने कालापन आया, और अपन सर पकड़कर बैठ गए। ऐसा कोई व्यक्ति देखा है जीवन में कि चक्कर आने पर पैर पकड़ के बैठता अपनी सर, अब दूर रहो पैर घूम रहे। हर व्यक्ति सर पकड़ के ही बैठ जाएगा कि रुक जाओ चक्कर आ रहा है, पैर कोई नहीं पकड़ेगा, क्योंकि ये घूम रहा है। मैसेज कहाँ टक्कर खा रहे हैं, यहाँ, इसलिए हम घूमते हैं। और जो बराबर घूमते हैं कि जिनको जरा सी बात में चक्कर आ जाता है, वो धीरे से जाकर सर्वाइकल के पेशेंट हो जाते हैं, बात बात पर चक्कर आता है। ये सर्वाइकल का सेक्शन है कि जहाँ ये नर्व सेल है कंट्रोल्ड मैनर में काम नहीं कर रही, बराबर टकरा जाती है। ये बीमारी बॉडी को होती है, जैसे आजकल हम सर्वाइकल कहते हैं। तमाम बच्चों को सर्वाइकल होने लगा, इसलिए मैंने तुम्हें ये बात कही। इस उम्र पर हमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस उम्र पर हमको सर्वाइकल भी होता है। क्यों? हम अपने पलंग पर लेटते हैं, 4 तकिया लगाते हैं और ऐसे करके मोबाइल देखते हैं, किताब यूं देखते हैं, और फिर जब नींद के झोंके आते हैं, मोबाइल पड़ा नाक पे, फिर नींद खुली, किताब पड़ा मुंह पे, क्योंकि गर्दन का पोस्चर बिगड़ गया। और गर्दन का पोस्चर बिगड़ेगा तो स्पाइनल तो यही है ना, तो इस स्पाइनल का भी पोस्चर बिगड़ेगा, तो तुमको उठते बैठते चक्कर आएंगे, ये सर्वाइकल है। फिर छोटी सी उम्र में देखते हैं गले में पट्टा लग जाता है, छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं सर्वाइकल हो गया, ये सब मोबाइल की वजह से। एक मंजिल ऊपर गर्दन करके मोबाइल देखते हो, पलंग पर ऊपर सर ऊपर जाना चाहिए, टीवी देख रहे हैं तो एक तकिया, और तकिए पर ऐसा हाथ यूं, पूरा एक एंगल ट्रायंगल बनेगा एक पूरा, अब टीवी सही दिख रहा है। अब वो गर्दन बेचारी यूं है घंटों, अब वो गर्दन ऐसी नहीं हो रही है घंटा बाद, बड़ी अफसर मर गए दर्द हो रहा, लेकिन ये सब धीरे धीरे सर्वाइकल पैदा करता है। इट इज नो सरप्राइज, कोई सरप्राइज होने की बात नहीं है। द नर्व टिश्यूज इज मेड ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ द नर्व सेल और न्यूरॉन। हमारा नर्वस सिस्टम या हमारे नर्व टिश्यू बाकायदा तमाम प्रकार ऐसे ही नर्व सेलों से मिलकर बने होते हैं, एंड इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। लेकिन इनका केवल बेटा एक ही था कि जितने भी मैसेजेस आते हैं, जितने भी इम्पल्स बॉडी में आते हैं, इनको लेना, केमिकल इम्पल्सेस को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में बदलना, और उसको आगे की ओर छोड़ना, कि अगर वो आगे नहीं जाएगा तो जवाब नहीं आएगा, और अगर जवाब नहीं आएगा तो न्यूटन महाशय का तीसरा नियम खराब हो जाएगा, एक्शन और रिएक्शन का नियम। तो न्यूटन की बात झूठी हो जाएगी कि अगर एक्शन हो रहा है तो फिर रिएक्शन भी होगा,
क्वेश्चन अगर है तो उसका जवाब भी होगा, दिन है तो रात भी होगी, नहीं तो न्यूटन फेल हो जाएगा, और न्यूटन फेल हम करना नहीं चाहते। Look at figure 7.1। हम एक चित्र को देखेंगे, आपके बोर्ड पर हमने बना दिया। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन। तो न्यूरॉन के कुछ पार्ट्सों को आइडेंटिफाई करें। ये क्वेश्चन कभी कभी 2 नंबर में सीबीएसई पूछ लेता है आपसे कि वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर, इंफॉर्मेशन कहाँ एक्वायर हुई, डेंड्राइट पर। थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, साइटोन। एंड वेयर दिस इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द केमिकल सिग्नल फ्रॉम ऑनवर्ड ट्रांसमिशन, एक्सोन। 3 ही मुख्य भाग हैं और 3 ही हमको याद रखने हैं। कौन लाया, डेंड्राइट। कहाँ पहुंचा, किसने पहुंचाया, एक्सोन। ऐसे याद करो, सब पंचायत छोड़ो। कौन लाया, कहाँ पहुंचाया, कौन ले गया, खत्म बात। एक्टिविटी 7.1 को अगर देखो तो एक बहुत अच्छी एक्टिविटी हमने कराई कि पुट सम शुगर इन योर माउथ। अपने मुंह में जरा सी शक्कर रखो। सभी कहोगे सर शक्कर मीठी होती है, शक्कर मीठी है। किसने कहा शक्कर मीठी है? जब पहली बार जीवन में शक्कर खाई थी ना, तो मम्मी ने कही थी बेटा शक्कर खा लीजिए मीठी होती है, और वो बात याद है, तुम्हें कुछ नहीं पता, ये बात मेमोरी में है। पहली बार मम्मी ने कही थी बेटा ये पापा हैं, तो तुमने आदमी को पापा कहा। माँ नहीं कहती ना ये पापा, तो तुम जीवन में उस आदमी को पापा नहीं कहते, अंकल बोलते, क्योंकि ये बात मम्मी ने बताई, और वो बात मेमोरी में लॉक है कि दैट इज माय फादर नॉट अदर, यही मेरे पापा। छोटे बच्चे को अगर पिक्चर भी मिल जाती है ना, तो वो पिक्चर में भी देख के वही एक ही आदमी को पहचानता है, नहीं जी हमारे पापा, क्योंकि बाकी को माँ ने बताया ही नहीं अभी कि ये तुम्हारे मामा है, ये चाचा है, ये बाबा है। केवल वो अपने पिता को जानता है, वो हाल उंगली रखता है ये हमारे पापा है। और अगर मम्मी साथ में दिख गई तो नहीं, हाँ ये मम्मी है बस, क्योंकि 2 ही मेमोरी है। सब काम मेमोरी का है। याद रखोगे तो याद रहेगी, नहीं रखोगे तो नहीं रहेगी। जिसे याद नहीं रखते वो याद नहीं आता, जिसे हम बराबर याद करते हैं वही याद आता है। जिसे याद नहीं रखते वो चला जाता है। मुझे याद नहीं रखोगे तो मैं भी चला जाऊंगा।